गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास की हिस्ट्री का 4th चैप्टर उपनिवेशवाद और जनजातीय समूह है। आज हम बात करते हैं जो उत्तर पूर्व के अंदर उत्तर पूर्व में आदिवासी जो आंदोलन थे उनकी चर्चा करते हैं। उत्तर पूर्व के अंदर मेघालय, असम और मणिपुर के अंदर जो आंदोलन हुए थे, सबसे पहले हम बात करते हैं असम की। देखिए, असम में 1893 और 94 के जो मध्य लगातार कई विद्रोह हुए थे और इन विद्रोहों को असम में जो आदिवासियों के द्वारा 1893 और 94 में जो विद्रोह हुए थे उसका मुख्य कारण था राजस्व की जो मांग थी, यानी जो लगान भूमि पर लगाया जाता था उसकी जो मांग क्या थी, राजस्व मांग क्या हो गई थी, बढ़ जाना। यानी राजस्व की जो मांग थी वो क्या है, लगातार बढ़ रही थी। इसलिए जो औपनिवेशिक के कारण दरांग व कामरूप, ये असम के अंदर दो क्षेत्र थे। दरांग और कामरूप के अंदर कई जिलों के अंदर जो राजस्व की जो मांग थी वो कितनी हो गई थी, 50 से क्या है 70% तक की हो गई थी। जो जमींदारों से, किसानों से या जो आदिवासी किसान थे उनसे लगान जो वसूल किया जाता था वो कितना हो गया था, 50 से 70% हो गया था। इसलिए वो जो किसान थे वो लगान को चुकाने के अंदर क्या थे, लगान चुकाने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया और इस विरोध के अंदर कई जो स्थानीय किसान थे या स्थानीय जो मजदूर थे, स्थानीय जो नेताओं ने भी क्या है इनका साथ दिया था। और लेकिन जो इस विद्रोह को आसानी से जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा दबा दिया गया था। तो असम में ये विद्रोह जो हुआ था वो 1893 और 94 में हुआ था। इसके बाद में दूसरी जगह उत्तर पूर्वी राज्य का मणिपुर के अंदर जो विद्रोह हुआ था। देखिए, मणिपुर के जो राजकुमार थे या वहां के जो शासन व्यवस्था थी, राजकुमार थे वो क्या थे, आपस में लड़ते रहते थे। राजकुमार उसमें क्या था, आपसी मतभेद थे और वे आपस में लड़ते रहते थे। तो ब्रिटिश जो सरकार थी उन्होंने क्या है, इनके आपसी मतभेद का फायदा उठाया और उनके मामलों में जो है दखल अंदाजी देने लगे या उनके मामले में हस्तक्षेप करने लगे। तो मणिपुर के जो राजा थे उसकी मृत्यु के बाद में उसके जो सबसे बड़े बेटे थे जिसका नाम था सूरचंद्र को क्या है, मणिपुर का जो है राजा बनाया गया और उसे गद्दी पर बिठाया गया। परंतु जो राजकुमार टिकेंद्र जीत ने क्या है, और इसके जो साथी थे इसने सूरचंद्र का क्या किया था, विरोध किया था और उन्होंने इस सूरचंद्र को क्या है गद्दी से हटा दिया। उन्होंने इसको गद्दी से क्या कर दिया, हटा दिया। और फिर टिकेंद्र जो जीत था वो जो है खुद शासक बन बैठा। इस पर जो सूरचंद्र ने क्या किया था, सूरचंद्र ने अपनी जो खोई हुई शक्ति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने किसका सहारा लिया, उसने सहारा लिया ब्रिटिश
कंपनी का। ठीक है, अंग्रेजों का उसने सहारा लिया और इसके बाद ब्रिटिश जो शासक थे, ब्रिटिश जो कंपनी थी, उसने तिकेंद्रजीत के जो विरुद्ध 27 अप्रैल 1891 27 अप्रैल 1891 को क्या है, उन्होंने युद्ध छेड़ दिया, यानी युद्ध की जो है घोषणा कर दी और उसे वहाँ पे जो है पकड़ लिया गया या बंदी बना लिया गया। तिकेंद्र जो जीत था वो क्या है, इनके खिलाफ काफ़ी वीरता से लड़ा था, लेकिन जो ब्रिटिश सेना के सैनिक थे उसका मुकाबला वो नहीं कर पाया और उसे कैद करके फांसी पर चढ़ा दिया गया। और उसको फांसी जो दी गई थी, उसके बाद में दो वीर जो तिकेंद्रजीत था उसकी याद के अंदर वहाँ पे तिकेंद्रजीत नाम से क्या बना दिया गया था, पार्क बना दिया गया। तो उसे क्या है, एक वीर की उपाधि दी गई थी। किसको? तिकेंद्रजीत को क्या है, वीर की उपाधि दी गई थी और उसकी याद में वहाँ पे जो तिकेंद्रजीत के नाम से पार्क बनाया गया। अब क्या था, इसके बाद में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था मेघालय के अंदर। मेघालय के अंदर विद्रोह हुआ। बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1765, बक्सर युद्ध जब 1765 के अंदर हुआ तो उसके बाद में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 राज्यों की क्या प्राप्त हो गई थी, उनको दीवानी प्राप्त हो गई थी। दीवानी का मतलब क्या है, वहाँ पे जो व्यापार करने के लिए उसे किसी भी प्रकार का कर नहीं चुकाना पड़ता, सारी जो व्यवस्था थी उनके हाथ में थी। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो दीवानी मिल गई, इससे क्या है, जो ब्रिटिश सेना थी उसको जो है राजस्व इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश ने राजस्व इकट्ठा करना शुरू कर दिया और जो राजस्व की या जो लगान की जो मांग थी वो क्या है, बढ़ने लगी। इसके लिए ब्रिटिश जो सेना थी उसने ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के लिए ब्रिटिश ने क्या है, राजस्व को इकट्ठा करने के लिए मेघालय के अंदर ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी, ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी, इन दोनों को क्या है, जोड़ने का काम किया। जोड़ने के लिए उन्हें किसका निर्माण किया था, सड़क का निर्माण किया। तो उस समय वहाँ खासी समुदाय था। मेघालय के अंदर जो प्रमुख था वो था खासी समुदाय, यानी आदिवासियों का जो खासी समुदाय था वो ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी को जोड़ने वाली जो सड़क थी उसका इन्होंने क्या कर दिया था, विरोध किया था और वो अंग्रेजों के जो है खिलाफ थे। तो ब्रिटिश जो खासी पहाड़ियों में एक आरोग्य निवास बनाना चाहते थे, आरोग्य निवास की स्थापना करना चाहते थे। लेकिन खासी पहाड़ियों में जो रहने वाले आदिवासी थे उन्होंने सड़क और जो आरोग्य निवास था इन दोनों का ही जो है विरोध किया और 1860 में 1860 में ब्रिटिश ने वहाँ पे क्या है, मकान कर भी लगा दिया, यानी मकान पर लगान भी वहाँ उन्होंने लगा दिया। इससे क्या है, वहाँ के जो खासी पहाड़ियों के जो निवासी थे वो इनके ब्रिटिशों के विरुद्ध हो गए थे और 1860 में मकान कर के साथ साथ
वहाँ पे एक अन्य जो कर था वो था आयकर, यानी जितनी आय होती थी उस पर भी कर लगाया गया था। परिणाम स्वरूप यानी इसके विरोध में क्या था, वी क्योंग नॉन बाग के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी या जो सामाजिक सुधारक थे, वी क्योंग नॉन बाग के नेतृत्व में जो है आंदोलन शुरू हुआ। और इस जो ये विद्रोह था वो इतना मजबूत था कि इसको दबाने के लिए जो ब्रिटिश को क्या सेना बुलानी पड़ी थी। सेना बुलानी पड़ी और लोगों के जो दिमाग पे जो डर था उसको बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या है, वी क्योंग नॉन बाग को जो जनता के सामने या उनके सामने क्या है, फांसी दे दी। अब वर्ष 1872 के अंदर जो गारो पहाड़ियाँ हैं 1872 में 1872 में गारो पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियों में जो अधिकार जमाने के लिए जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनी सेना वहाँ पे भेजी। तो इससे क्या है, टोंगन संगपा एक व्यक्ति हुए थे बी क्योंग नॉनबाग की तरह, टोगन संगपा एक संगपा, उनके नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ और आदिवासियों से क्या है, दोबारा जो है आदिवासियों को ब्रिटिश सेना ने हरा दिया। और वहाँ के क्योंकि इसका हार का जो प्रमुख कारण था वो क्या था, जो आदिवासी हथियार थे, आदिवासियों के पास हथियार जो थे वो क्या है, अंग्रेजों के जो आधुनिक हथियार थे उसका मुकाबला वो नहीं कर पाए। तो इस प्रकार उत्तर पूर्वी जो बाहर था उसमें असम, मणिपुर और मेघालय के अंदर जो है विद्रोह हुए थे। और इसके अलावा जो छोटे छोटे अन्य विद्रोह भी हुए थे, उन विद्रोहों में प्रमुख है खेरवाड़ का विद्रोह है। खेरवाड़ विद्रोह है और इसको सपहा हर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसको सपहा हर आंदोलन, और इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किया था भागीरथ मांझी ने। भागीरथ मांझी ने जो है इस आंदोलन का जो है वो नेतृत्व किया था। और भागीरथ जो मांझी थे वो क्या है, एक ईश्वर की संतान, एक ईश्वर की जो है संतान के विचार में थे या एक ईश्वर को मानने वाले थे। इस आंदोलन का जो है अंग्रेज थे उसकी जो है राजस्व की जो नीति थी उस पर क्या है, काफ़ी राजस्व नीति पर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। और ऐसा कहा जाता है कि 1881 में 1881 के अंदर संथाल जो परगना था, संथाल परगने में 41,000 जो आदिवासी थे वो क्या है, जो इस भागीरथ मांझी के साथ हुए थे और उन्होंने जो अंग्रेज़ों का विद्रोह किया था। लेकिन इस 41,000 जो आदिवासी थे उनको दबाने के लिए ब्रिटिश को क्या है 45,000 जो है सेना की क्या है एक टुकड़ी बुलानी पड़ी थी। और इसके बाद में जो पुलिस है वहाँ पे क्या है स्थायी पुलिस जो है तैनात कर दिया गया था, स्थायी
स्थायी पुलिस बल वहाँ पे क्या है तैनात कर दिया गया। अब इसके बाद में खेरवाड़ विद्रोह के बाद में एक अन्य विद्रोह हुआ था जो जाना जाता है जत्रा ओरियन के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। जत्रा ओरियन जत्रा ओरियन के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ था 1914 के अंदर 1914 में। ओरियन ने क्या है लोगों को यानी जो आदिवासी थे उनसे क्या है शराब और इसके साथ साथ में जो जानवरों की बलि को क्या है त्याग करने या छोड़ने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रचार किए थे। तो इसमें बहुत से जो आदिवासी थे क्या है वो इसके पक्ष में हुए थे और 26,000 जो है आदिवासी उन्होंने इसका साथ दिया था और उन्होंने जमींदारों, साहूकारों, प्रशासकीय लोगों के विरुद्ध भी एक अहिंसात्मक जो है आंदोलन की शुरुआत की थी। उस जो ओरियन के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था वो क्या है बहुत ही अहिंसात्मक था और प्रभावशाली भी था। जो इसकी लोकप्रियता को दबाने के लिए जो ब्रिटिश सेना थी उसने क्या है काफ़ी जो है ब्रिटिश सेना ने काफ़ी इसका दबाने के लिए जो है कदम उठाए थे, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो क्या है काफ़ी अच्छा रहा था। तो ये थे उत्तर पूर्वी आंदोलन के साथ साथ में जो आदिवासियों के अन्य जो छोटे विद्रोह हुए थे। आज हमारा ये 8th क्लास का 4th चैप्टर उपनिवेशवाद और जनजातीय समूह है आज कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू वॉचिंग वीडियो।